पालन करना वास्तव में ये एक अभिशप्त जीवन है। वास्तव में ये कितना ज्यादा दुखद भाग्य है, क्या आपको नहीं लगता? मेरी बात सुनो। हालांकि जिससे पहले कि क्लोन वहाँ पर अपनी बात पूरी कर पाता, पैंग, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच आकर लगता है और उसके साथ में उसका मुंह फिर से चपटा हो जाता है। हालांकि उस पंच के साथ में वो पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है और दीवार के अंदर जाकर चिपक जाता है। उसके बाद में वो अपने आप को बाहर निकालता है और वो विपिन की तरफ देखता है और फिर अपनी तरफ। उसके बाद में, अरे ये क्या हो गया? अरे मैंने तुमसे तो ये सीखा है, तुमने भी तो भी वहाँ पर वही शब्द कहे थे जो मैंने अभी अभी कहे हैं, तो फिर आखिरकार तुम्हारे वो सभी कठपुतलियां बात कैसे मान रही है और मेरा नहीं? क्योंकि वहाँ पर विपिन ने सेम वही शब्द कहे थे जो वहाँ पर क्लोन ने कहे थे और क्लोन को वहाँ पर वाहवाही मिली थी। और यहाँ दूसरी तरफ, अरे आखिरकार इसमें क्लोन की क्या गलती थी? बेचारे ने वहाँ पर विपिन की बातें सुनी थी। अरे विपिन तो बहुत बड़ा हरामी है, वो किसी को क्या सिखाएगा? बेचारा क्लोन उन्हीं शब्दों का यूज करते हुए कठपुतली को सब कुछ अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था, अरे वो विपिन का कमाल नहीं, वह गोल्डन हार्ट का कमाल था, जिसकी वजह से क्लोन उसकी बातें मानने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन क्लोन को कौन समझा? क्लोन तो सोच रहा था कि वास्तव में ये भगवान तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आप हम दोनों के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अरे यार, ये मेरा क्लोन भी ये क्या क्या हरकतें करता रहता है। चलो, मुझे पता है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। अरे ये मेरी आत्मा से जन्म लिया है तो इसके अंदर इतने गुण तो आने ही चाहिए। हालांकि यार इतने गुण, ये मैं यहाँ पर अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता हूँ और ये लोग अरे मेरी संगत के अंदर रहकर खुद को हाई प्रोफाइल दिखाने की हिम्मत करते रहते हैं। अरे क्या करना चाहते हो तुम लोग? मैं बोलता हूँ लो प्रोफाइल रहा करो, लो प्रोफाइल। फालतू में वहां जाकर करवा लेना खुद ये बेइज्जती। बिन मन ही मन के अंदर सोच रहा था और उससे क्लोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी ने उसको इतना बुरा मारा हो जैसे उसने किसी का कुत्ता चुरा लिया हो। चल छोड़ विपिन, ये क्लोन तो वैसे भी जोकर निकला है और ये कुछ भी करता रहे, इसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इससे पहले तेरे को अभी भयानक से भी तो निपटना है। उसके बाद में उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और फिर उसने अपने आसपास के हॉल का फिर से निरीक्षण करने लगा। हालांकि वहाँ पर वो देख सकता था कि वहाँ पर केवल 4 कठपुतली के अलावा कुछ और नहीं था। उसके बाद में विपिन आसपास में देखने लगता है और वो उसी तरफ देखने लगता है जहाँ से कठपुतलियां आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई तंत्र छुपा होना चाहिए, पिछले हॉल की तरह। उसके बाद में वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पर दीवार का जाकर निरीक्षण करने ही वाला था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। मानना पड़ेगा, तुमने मेरी सभी कठपुतलियों को अपनी ओर करने के लिए स्वर्ग की इच्छा का यूज किया है ना? वास्तव में तुम एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान हो, बिल्कुल मास्टर शेख की तरह। हालांकि ये भी तो देखो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। अरे मैं वो हूँ जो वहाँ पर डायरेक्ट मास्टर शेख से भिड़ गया था। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि जो यहाँ पर मुझे धोखा देगा मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगा? उसके बाद में वह अब उन कठपुतलियों की तरफ देखने लगता है जिन्होंने उसे अभी अभी धोखा दिया था। पुटोंग, और अचानक से वह कठपुतली अपनी जगह पर ही बिखर जाती है। उनकी पूरी बॉडी अभी वहाँ पर जमीन के ऊपर बिखर गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर बम सेट कर दिया हो, जिसकी वजह से वो बम फटते ही आसपास के पूरे धागे टूट गए हो और उनको चिपकाए रखने वाली चीजें हट गई हो। भाई उनकी ऐसी हालत देखने के बाद क्या क्या तुमने इनके अंदर पहले से अपना मैकेनिज्म लगा के रखा हुआ था? इनका चेहरा वहाँ पर काला पड़ गया था। जैसा कि इस भयानक से उम्मीद की जा सकती थी। वास्तव में ये तो पहले से ही हर एक चीज के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको पता था कि कोई भी कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता था। इसी वजह से इसने पहले से ही अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा उन सभी के अंदर रख दिया था, जिसकी वजह से अगर ये कभी भी उन्हें धोखा देने के बारे में सोचे ना तो केवल एक चुटकी बजाते ही वो वहाँ से खत्म हो जाए। अच्छा, तुम समझ गए, तुमने सही समझा। वास्तव में मैंने ऐसा ही किया था। अरे मैं इतने ज्यादा समय से यहाँ पर जिंदा हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही इतना बड़ा सम्राट बनने में कामयाब हो पाया हूँ? वहाँ पर भयानक को अब विपिन के ऊपर तरस आने लगा था, लेकिन वहीं विपिन बहुत ज्यादा निराश हो गया था। बेचारे की तो वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। अरे यार, इतनी मुश्किल से मैंने इन कठपुतली को अपने काबू के अंदर किया था और इसके साथ में ये यहाँ पर मर गए। इन दोनों का मरने का मतलब यह है कि मैंने बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सैनिकों को यहाँ पर खो दिया है। लेकिन अब वहाँ पर वो समझ चुका था कि ये तो एक चेतावनी थी कि अब अगर किसी और कठपुतली ने उसको वहाँ पर किसी तरह से धोखा दिया तो उसके साथ में उनके साथ में क्या हो सकता था। उसके साथ में ही जो वहाँ पर उसके साथी थे और उन्होंने वो देखा ना तो उसके साथ में उनकी आत्माएं वहाँ पर झंझोक कर रख दी गई थी, क्योंकि वास्तव में वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने अपना वहाँ पर दिल चेंज कर लिया और वह सामने वाले के साथ में मिल जाते हैं ना तो उसके बाद में उसका टीचर तो वहाँ पर कोई भी
रैम नहीं दिखाने वाला था, अरे वो तो वहाँ पर उनको फटाकों की तरह फोड़ देता। इसी वजह से उन्होंने भी अब विपिन की बातों को सुनना बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था और वह अब विपिन को ऐसे देखने लगे थे कि किसी पल वो अपने दोस्तों का बदला ले सकते हो। उसके बाद में जो बची खुशी दो कठपुतलियां थी ना, उन्होंने अचानक से विपिन के ऊपर वहाँ पर हमला कर दिया। इसकी वजह से अब क्लोन और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी आगे बढ़ने लगी विपिन का साथ देने के लिए। अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, आखिरकार तुम इनका सामना कैसे करोगे। वहाँ पर भयानक ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन कहता है, हाँ, मैं और इनसे सामना, अरे अरे मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मैं फालतू में इनके साथ में यहाँ पर सामना वामना नहीं करने वाला। एक झटके के साथ में उसने स्टोरिंग की घुमाई और उसके अंदर से दो काली धुआं बाहर निकलने लगते हैं। वो कोई और नहीं था, वो चामुंडाई ए चामुंडाई बी था। ये वही थे जो विपिन ने यहाँ पर घुसने से पहले को पकड़ा था। आंतरिक राक्षस जाओ। और ऐसा कहते ही अचानक से जो विपिन के वो आंतरिक राक्षस थे ना, वह सीधे उन दोनों कठपुतलियों की तरफ बढ़ जाते हैं और उनके अंदर चले जाते हैं। पैंग, और वो दोनों के दोनों वहां पर ही चित हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर अब आंतरिक राक्षस की परीक्षा चल रही थी, जिसकी वजह से उनकी आत्मा अभी उसके अंदर ही उलझी हुई थी और वह अब बिल्कुल निर्जीव होकर वहां पर पड़ चुके थे। हैं? आंतरिक राक्षस? अरे यार, मैं तो भूल ही गया, ये तो मेरे साथ में ही धोखा हो रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आखिरकार कैसे इतनी बड़ी चीटिंग कर सकते हो? अरे इस बंदे को किसने मास्टर टीचर बना दिया? सभी का यही डायलॉग है, पता नहीं ये दोबारा क्यों बोलते रहते हैं। बेचारा भयानक, अरे वही तो था जिसने आंतरिक राक्षसों को वहाँ पर बनाया और वहाँ पर भेजा था। तो उसने कैसे सोच लिया? तो उसने ये नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई उसके आंतरिक राक्षसों को वहाँ पर उपयोग कर कर उसके खिलाफ लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आंतरिक राक्षस चाहे से उन कठपुतलियों के ऊपर किसी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते थे, ना ही उन्हें नष्ट कर सकते थे। हालांकि वो वहाँ पर थोड़े बहुत सक्षम थे कि वह थोड़े समय के लिए उन्हें वहीं पर ही बांध कर रख सकते थे। हालांकि वहाँ पर अपनी कठपुतलियों को देखने के बाद में फिर से अब भयानक उससे कहता है, अरे ठीक है, अब बहुत देर हो गया तुम्हारे साथ में खेलते हुए, अब ये खेल यहीं पर खत्म करने का समय आ गया है। पैंग, और अचानक से एक तंत्र की चलने की आवाज वहाँ पर सुनाई देने लगती है और अचानक से वहाँ पर वो गेट खुल जाता है और उसके अंदर से कम एक साथ 100 कठपुतलियां बाहर निकलती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कोई बड़ी सी सेना इनको कुचलने के लिए आगे बढ़ रही हो। वहीं उन सेना को आगे बढ़ते हुए देखकर क्लोन का चेहरा तो पूरी तरह से पीला ही पड़ गया था और वह आंखें चौड़ी कर करके उन्हें देख सकता था कि वास्तव में कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का भी यही हाल था। अरे डर के मारे उसके पैर थर-थर कांपने लगे थे, जैसे वो लोहे के बने हो, लेकिन उनके अंदर भी तो जान थी ना, और वो पीछे की तरफ जाने लगी थी क्योंकि वो जानते थे कि वास्तव में वह 100 संत स्टेज 5 की कठपुतलियों के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम कैसे इन सभी 100 कठपुतलियों का यहाँ पर सामना करने लगोगे? क्या तुम्हारे पास में इतने आंतरिक राक्षस होंगे कि तुम इनका यहाँ पर सामना कर सको या इन्हें अपने कंट्रोल के अंदर कर सको? भयानक ने वहाँ पर बड़े ही क्रूर हंसी के साथ में विपिन से कहा। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में विपिन के चेहरे के ऊपर एक कठोर सी मुस्कान आ जाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं पहले से इसका वहाँ पर काम कर कर आया हूँ। जैसे विपिन ने ऐसा कहा ही था कि अचानक से उसके पीछे से एक काला अंधेरा निकल कर बाहर आने लगता है। वह घोर काला अंधेरा था। हालांकि जैसे ही वह जमीन के पास से पहुंचता है ना, वैसे ही वो कई सारी सेना की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह कोई और नहीं थे, वह तो उसके अंदर आंतरिक राक्षसों की एक सेना थी। ये वही सेना थी जब अदीप ने विपिन के ऊपर हर टेम्परिंग के अंदर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया था, जिस समय उसके सामने इतने सारे ये अंदरूनी राक्षस निकल कर सामने आए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था, बस विपिन ने तो डायरेक्ट उन्हें अपने उस बोतल के अंदर रख लिया था। वहाँ पर अब वो सभी अंदरूनी राक्षस खड़े थे और उनकी आंखों के अंदर चमक देखी जा सकती थी। अरे वो तो अपने सामने खड़े हुए हर एक शरीर को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अपने सामने कोई पिज्जा, बर्गर या फास्ट फूड देख रहे हो। उसके अंदर चामुंडाई और चामुंडाई बी नहीं थे, हालांकि उसके अंदर चामुंडाई सी और चामुंडाई डी थी। वो आगे बढ़ते हैं और वो उन सभी से कहते हैं, ए तुम आगे मत जाओ, तुम यहीं पर रुको। अरे मैं पहला था जिन्होंने पहले मास्टर ने मुझे अपना एक नाम दिया था, इसीलिए तुम अब पीछे रहो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो वहाँ पर अब ऐसा करने लगे थे जैसे यहाँ पर कोई कॉलेज हो और अपने आप को सीनियरिटी के अंदर दिखाने लगे हो। इसीलिए चलो पहले मेरे को जाने दो और फिर तुम सब मेरे पीछे आना। बस डेमन से की बस चामुंडाई से की बात सुनने के बाद में सभी वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में चलो अटैक और चामुंडाई से के कहने के बाद में सबके सब अब अचानक से आगे बढ़ने लगे और जल्द ही
उन सभी ने अब अपने सामने खड़ी हुई सभी 100 की 100 कठपुतलियों के शरीर के अंदर अपना घर बना लिया था। जैसे उन्होंने ऐसा किया, उसी के साथ में वह सभी जमीन के ऊपर ऐसे पड़ जाती है जैसे कि उनके अंदर कोई जान ही ना हो। ए तुम आखिर क्या चीटिंग कर रहे हो? अपने सामने का नजारा देखने के बाद में भयानक के होश उड़ चुके थे। अरे उसका दिमाग तो वहाँ पर हिल सा गया था, क्योंकि उसने अपने सामने का नजारा जो देख लिया था, क्योंकि वही तो जानता था कि उसने कितनी मुश्किल कितने सारे पैसे लगाकर उन सभी कठपुतलियों को वहाँ पर बनाया था। हालांकि कौन जानता था कि केवल एक ही झटके के अंदर उसकी सारी कठपुतलियां वहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी। क्योंकि उसे विश्वास था कि इतनी सारी कठपुतलियों के साथ में वह अपने गेम के अंदर यानी कि विपिन और उसके अंदर जो चैलेंज चल रहा था उसके अंदर वह आगे निकल जाएगा। अरे हालांकि यहाँ पर तो सब कुछ गलत ही हो गया था। अरे यार ये बंदा कहाँ से गया? ओए तुम आखिरकार तुम ये कहाँ से आ गए हो? अरे क्या तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ पर इन सभी अंदरूनी राक्षसों की खेती करता है? अरे इतनी ज्यादा खेती बाड़ी तो भी नहीं करता कि तुम इतने सारे अंदरूनी राक्षसों को यहाँ पर लाकर खड़े कर देते हो। बेचारा भयानक अरे इतनी देर पहले सोच रहा था कि इन राक्षसों के साथ में वह आराम से इन सभी को मार सकता था, उछल सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि वास्तव में उनके सामने इतने सारे अंदरूनी राक्षस आकर खड़े हो जाएंगे।